दारुल उलूम देवबंद में मदरसों के सर्वे पर हुआ सम्मेलन। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदेशानुसार जब उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का मामला सामने आया और लगातार मदरसों का सर्वे होना शुरू हुआ तो इसमें कई रुख सामने आए। खास करके देवबंद के मशहूर मदरसा दारुल उलूम और मुसलमानों की जमात जमीयत उलमा हिंद का रुख जानने के लिए सभी लोग इस तरफ नजर लगाए हुए थे। इसके लिए देवबंद में आज एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें मदरसों से मुताल्लिक ही मामला उठे और वही लोग मदारिस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठा हुए और जो उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सर्वे की बात को लेकर के घबराए हुए थे या तरह तरह की बात उसमें उठ रही थी, उसको लेकर के उनका मामला आज साफ हो गए। जमीयत उलमा हिंद के रुख का भी आज साफ पता चल गया। उन्होंने मदरसों के लिए स्पष्ट कहा कि उनको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। जो भी सर्वे करने आते हैं सरकारी उनका सहयोग करें और उनके जो भी सवालात हैं उनको सही तरीके से जवाब दें। मौलाना अरशद मदनी जो अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद हैं, उन्होंने अखबार वालों से भी साफ कहा कि मदरसों को घबराने की जरूरत नहीं है और हम सरकार की नीयत पर भी कोई शक नहीं कर रहे हैं और मदरसों को पूरी तरह से इसमें सहयोग करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि मदरसों ने आज़ादी में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और तालीम के मामले में और ही नहीं देश के सारे मामलों में मदरसों के बच्चों ने या मदरसों ने बहुत ही प्रमुख अपना रोल अदा किया है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने जहां एक और मदरसों के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया, वहीं दूसरी ओर मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी जो मोहतमीम हैं दारुल उलूम देवबंद के, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मदरसों ने आज़ादी में बहुत अहम रोल अदा किया है, इसलिए मदरसे जो हैं आज भी अपने अहम रोल को अदा कर रहे हैं। इसलिए मदरसे वालों को घबराना नहीं चाहिए और उनको फौरन जो भी सर्वे है या जो भी मामलात हैं उनको साफ कर लेना चाहिए। अलबत्ता इसमें एक बात और कही गई है कि चूंकि मदरसे सरकारी ज़मीन पर नहीं है, सरकार से कोई अनुदान नहीं लेते हैं, तो फिर सरकार उनके सर्वे क्यों कर रही है? ये सवाल जरूर उठाया गया कि सरकार उनके सर्वे पर क्यों जोर दे रही है जबकि वो उनसे कोई इमदाद नहीं लेते, कोई उनका कोई रोल नहीं है, वो अपने चंदा से अपने मदरसे चलाते हैं। कुल हिंद राब्ता-ए मदारिस इस्लामिया के नाज़िम मौलाना मुफ्ती शौकत बस्तवी ने भी मदरसों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और साफ साफ कहा कि मदरसे कभी भी किसी देश विरोधी मामले में शामिल नहीं रहे हैं, बल्कि देश की आज़ादी के लिए और अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। इसलिए मदरसे वाले अपनी जगह ठीक हैं और वो अपना आज भी सहयोग की भूमिका निभाने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने मीडिया से सकारात्मक रवैया अपनाने की अपील की है कि वो सकारात्मक रवैया अपनाएं। उन्होंने कहा कि मदरसे वाले अपना हिसाब किताब ठीक रखें और पारदर्शिता बनाए रखें। सभी लोगों का ये कहना था कि मदरसे वाले जो हैं अपने कागजात और अपनी पारदर्शिता बनाएं ताकि कोई शक व शुबहा ना रहे और मदरसे वाले जो अहम रोल अदा कर रहे हैं सही मायनों में वो तो सबके सामने आना चाहिए। और अभी फिलहाल ये देखने में आया कि अमरोहा और कोई दूसरी जगह पर जहां भी सर्वे करने बड़े अधिकारी गए हैं, वो ये बात देखकर अचंभित रह गए, चौंक गए हैं कि अच्छा इतना अहम रोल और इतनी अच्छी तालीम मदरसे वाले दे रहे हैं
اور پھر بھی ان لوگوں پر شک و شبہ کیا جاتا ہے، تو وہ اس معاملے میں بڑے سنتشٹ اور خوش نظر آئے کہ مدرسوں کا رول آج بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں مولانا ارشد مدنی نے کہا بناؤ 10 اسکول بنا دیں، ہم سے کہے کالج بناؤ، کالج بنا دیں گے، ہم سے کہے یونیورسٹی بناؤ، یونیورسٹی بنا دیں گے۔ مدرسہ اور مسجد ہمارا دھرم اور مذہب ہے، ہم اس کے لیے کسی گورنمنٹ کی کسی گرانٹ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ یہ بات کہی اس کے اندر بھی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سوالات کا مکمل مدد کریں اور ان کو جواب دیں، آپ اپنے نظام کو مضبوط رکھیں، صفائی ستھرائی کو مضبوط رکھیں، اپنے حساب کو مکمل رکھیں۔ جس مدرسے کے اندر زمین ہے اگر وہ زمین صحیح رکھیں آپ اس کو، یہ نہ ہو کہ زمین مدرسے کی نہیں ہے آپ نے مدرسہ قائم کر لیا، وہ مدرسہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ جو بچے رکھ رہے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، جو بچے چھوٹے ہیں ان کی تعلیم، تربیت، کھانا پینا، رہنا سہنا ہر چیز کا خیال رکھیں۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی کوئی آپ کے مدرسے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔